साथियों नमस्कार। साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मनीव्यू के टॉपअप लोन के ऊपर। सबसे पहली बात हम आपको बताएंगे कि मनीव्यू टॉपअप लोन होता क्या है। दोस्तों जब हम मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो जो भी हमारा लोन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो लोन है मनीव्यू में वो 15 महीनों के लिए है और जब मैं इस मनीव्यू का किस्त तकरीबन 12 या 13 पे कर दूंगा तो मनीव्यू कंपनी टॉपअप लोन प्रोवाइड करवाती है। अब टॉपअप लोन क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखो टॉपअप लोन होता है कि आपका लोन बंद नहीं होगा, उससे पहले ही आपको एक नया ऑफर जनरेट कर दिया जाता है कि आप इस लोन को भी ले सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो हमारा मनीव्यू में 25,000 रुपए का लोन 15 महीने के लिए है, हमने वहां पर 8 EMI रीपे कर दी या 10 EMI रीपे कर दी। अब ये इसमें निर्भर नहीं होता है कि कितनी आपको EMI रीपे करना पड़ता है जब आपको टॉपअप लोन मिलेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम निर्भर करता है कि इस बंदे को कितनी EMI पे करने के बाद टॉपअप लोन का ऑफर देना चाहिए। समझ गए? तो जब आप एलिजिबल हो जाते हो टॉपअप लोन के लिए, तो जैसे अभी आपका जो लोन है वो चल रहा है 25,000 का 15 महीने के लिए, जो कि आपने रीपे कर दिया। मान के चलो 10 किस्तों को रीपे कर दिया, 5 किस्तें बची हुई हैं। अब आपको टॉपअप लोन दिया जा रहा है 50,000 रुपए का, वो भी 30 महीने के लिए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अगर आप इस टॉपअप लोन को ले रहे हो, ओके, तो जो आपका पिछला किस्त है, समझ गए, जो आपका पहला किस्त है, 5 किस्तें बची हैं। जैसे मान लो आपने 10 किस्तें रीपे कर दी, अब 5 किस्तें बची हैं, तो कंपनी क्या करेगी कि उन 5 किस्तों का पैसा काट के और अपना प्रोसेसिंग फीस काट के जो भी पैसा बनेगा वो आपका बैंक में डाला जाएगा। मतलब कि जैसे 50,000 रुपए का लोन है, ठीक है, आपकी जो किस्त है 5 किस्तों में 10,000 रुपए बाकी है, तो 50,000 में 10,000 रुपए और काट लेंगे, वो 40 बचे, 40 में प्रोसेसिंग फीस काट लेंगे, 35 बचे या 38 बचे, जो भी बचता है वो आपका पैसा आपके खाते में डाला जाएगा और एक नई लोन लिमिट आपको एक्टिवेट करके दी जाएगी। नया टर्नओवर होगा, नई लिमिट लोन की होगी। समझ गए? और वो जो पिछला लोन है वो इसी लोन में बंद कर दिया जाता है। तो ये तो होगा भैया टॉपअप लोन। अब हमारे काफी ऐसे दोस्त हैं, हमारा एक भाई था जिन्होंने टॉपअप लोन लेने की कोशिश की, बराबर। टॉपअप लोन लेते ही उनका टॉपअप लोन रिजेक्ट हो गया। मानो अब ये नहीं है भैया कि आपको टॉपअप लोन मिल गया, आ गया ऑफर तो आपको मिलना ही मिलना है, नहीं। इसमें भी 50% चांस है आपको लोन मिलेगा और 50% चांस है हो सकता है आपका रिजेक्ट भी हो जाए। तो हमारे भाई ने क्या किया, जैसे ही लोन लेने की कोशिश की वो हो गया भैया रिजेक्टेड, मतलब कि टॉपअप लोन रिजेक्ट हो गया। ओके, अब उन्होंने सवाल किया टॉपअप लोन रिजेक्ट हो गया तो अब क्या हो सकता है, कोई सोल्यूशन है और कि नहीं है, मुझे दोबारा लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं टॉपअप लोन कैंसिल होने का मकसद ये नहीं है कि आपको लोन ही नहीं दिया जाएगा, नहीं, कुछ इश्यू होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आपके सिविल से या आपका कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है, लेन देन में, तब जाकर वो टॉपअप लोन रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। पहली बात तो अगर आपका टॉपअप लोन भी रिजेक्ट हो गया तब भी आपको नया लोन दिया जाएगा। अब उनके साथ एक प्रॉब्लम और हुई, जैसे ही उन्होंने लोन को क्लियर किया, मान के जैसे ही उन्होंने बची हुई किस्तों को रीपे किया तो अगला जो लोन है वो भी आप उनको नहीं दिया गया और वहां से उनको साफ तौर से लिखा गया कि आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब वो घबरा जाते हैं और बोलते भैया मेरे साथ तो बहुत बेकार हुआ, मैंने किस्तें रीपे की, मैंने इनका इंटरेस्ट भरा, लेकिन फिर भी कंपनी ने मुझे टॉपअप लोन भी रिजेक्ट किया और ये लोन भी रिजेक्ट किया। अब क्या होगा? तो देखो यार मैं आपको बता दूं, टॉपअप लोन रिजेक्ट होने के बाद अगर आपका लोन क्लियर होता है और नया ऑफर नहीं दिया जाता है तो कंपनी का कहना है कि लोन क्लियर होने के बाद आपको 45 दिन का आपको वेट करना पड़ता है, मतलब 45 दिन तक वेट करना पड़ सकता है। 45 दिन के बाद आपका जो लोन क्लियर हुआ है उसको सिविल पे अपडेट किया जाएगा और सिविल में आपका लोन बंद हो जाएगा। उसके बाद नया ऑफर आपको दिया जाएगा और आप नई लिमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस सभी के साथ नहीं होती है, किसी किसी भाइयों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बाकी सभी के साथ नहीं करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन था कि हमारा टॉपअप लोन अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे इन फ्यूचर कभी लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा,
मिलेगा। ऑप्शन है वो तो यहाँ जी पर हाँ आपको मिल दोस्तों, चुका होगा, ठीक है। 100% मिलेगा। तो यहाँ पर पेशेंस दोस्तों अगर बना आपको के रखिएगा, लोन का ऑफर आएगा, डेफिनेटली आप आपको इसी लोन तरीके दिया से जाएगा। चुटकी बजा करके फोन पे के ठीक है, थ्रू आप वीडियो कंपनी से बनाने का बात मकसद करके मेरा ये था कि अपना जो काफी लोग ऑटो घबरा पे है जाते वो हैं, भैया अब हटा क्या होगा, सकते हैं। टॉप इसमें अप से लोन काफी रिजेक्ट लोगों हो का गया, ये सवाल भी है भैया लोन कि रिजेक्ट हो हमारा गया, ऑटो पे मिलेगा नहीं गूगल पे मिलेगा। से है, बिल्कुल कईयों का मिलेगा। ऑटो मैं पे मनी जो व्यू वो से पिछले पेटीएम से है, 3 तो सालों कैसे से हटा कर भैया कंटिन्यू बहुत यूज जल्दी मैं करता हूँ, वीडियो मनी व्यू बना ऐप को, दूंगा। और कंटिन्यू पेटीएम का लोन ऑटो लेता पे रहता हम हूँ। कैसे कोई रिमूव करते प्रॉब्लम हैं मुझे आज उस तक पर नहीं भी मैं हुई वीडियो है। बहुत जल्दी जब भी बना मेरा दूंगा, लोन ठीक रिजेक्ट है। होता है, तो 1 फ्रेंड महीने यहाँ बाद पर दोबारा आपने सिर्फ अप्लाई फोन करो, पे वाला मिल ऑटो जाता पेमेंट है बताया लोन। है। अगर क्योंकि आपका मनी व्यू फोन एक पे से ऐसी ऑटो पे लगा कंपनी हुआ है है जो तो आप सबसे बहुत कम आसान सिविल तरीके से एंड सबसे हटवा कम सकते हो, ब्याज ठीक है। दर पे लोन लेकिन इस प्रोवाइड दौरान करवा याद देती रखें, है, आपका विदाउट फटाक इनकम पे का प्रूफ के, कोई भी जो विदाउट लोन है सैलरी वो स्लिप के। तो आपको बकाया लोन नहीं होना मिलना ही चाहिए, मिलना है, रीपेमेंट पूरी टेंशन मत तरीके लो। से होना अगर चाहिए, आपने एक लोन तब आप क्लियर ये किया, प्रोसेस दूसरा भी कीजिएगा, ठीक मिलेगा, है। थोड़ा समय बाद क्योंकि भैया मिलेगा अगर आप बस, ऐसी ठीक है। प्रोसेस करोगे सो दोस्तों, और वीडियो आपका मत लोन कठिनाई एक्टिवेट रहेगा, होगा तो और हम आपको ना मिलते हैं किसी काफी नेक्स्ट ज्यादा अदर आपको वीडियो में। तब तक के प्रॉब्लम्स लिए भी हो जय सकती हिंद, है। ओके, सो मेरे वंदे भाई वीडियो को मातरम। इस तरह